जून 2024 में एक ऐसी सोच सामने निकल कर आई है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाले इकोनॉमिक सिस्टम को हिला देने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप मार-आ-लागो एकॉर्ड के जरिए डॉलर को कमजोर करना चाहते हैं, मगर क्यों? एक तरफ ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, मगर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप डॉलर को कमजोर करना चाहते हैं और इसकी प्लानिंग वॉशिंगटन या वॉल स्ट्रीट से नहीं हो रही है, ठीक है। इसकी प्लानिंग व्हाइट हाउस में भी नहीं हो रही है, बल्कि दोस्तों इसकी प्लानिंग पाम बीच फ्लोरिडा से हो रही है। वहां पर एक नए लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है, मार-आ-लागो एकॉर्ड, जो डोनाल्ड ट्रंप के प्राइवेट स्टेट के नाम पर रखा गया था। और आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अपना रिसोर्ट है मार-आ-लागो के नाम से। इलॉन मस्क भी वहां पर रह चुके हैं और ये 1985 के हिस्टोरिकल प्लेजा एकॉर्ड की याद दिलाता है। मार-आ-लागो एकॉर्ड ये सिर्फ एक कैची फेस नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं है, ये एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट है। एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनाया गया है। ये एक कंट्रोवर्शियल और रिस्की स्ट्रेटजी है जो या तो अमेरिका की ग्लोबल इकोनॉमी में पोजीशन को बदल देगा या फिर पूरी तरह से फेल होकर, ठीक है, पूरी तरह से मार-आ-लागो एकॉर्ड फेल होकर डॉलर की बची कुची ताकत भी खत्म कर देगा। अगर ऐसा होता है तो ब्रिक्स कंट्रीज यहाँ पर उभर कर आ जाएगी। ये जो डोनाल्ड ट्रंप अभी के लिए सट्टा खेल रहे हैं, ठीक है, जुआ खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करते रहते हैं, एक स्टेटमेंट देते हैं, बाद में इनकी स्टेटमेंट बदल जाती है। सब क्यों होता है? ठीक है, ये डोनाल्ड ट्रंप यही चाहते हैं कि डॉलर कमजोर हो जाए, ठीक है। मैं इसका रीजन आगे बोलता हूँ, लेकिन पास्ट में ऐसा हो चुका है एक बार, ठीक है, ये कोई पहली बार नहीं है, पास्ट में ऐसा एक बार हो चुका है। 1985 में दुनिया के टॉप इकोनॉमिक्स के लीडर्स न्यूयॉर्क के प्लेजा होटल में मिलते हैं और यूएस डॉलर को वीक करने का एग्रीमेंट होता है यहाँ पर, ताकि ट्रेड बैलेंस वापस आ जाए। क्योंकि दोस्तों ये प्लान प्लेजा होटल में बनाया गया था, तो इसलिए इसको प्लेजा एकॉर्ड कहा गया है और ये काफी हद तक कामयाब भी था, लेकिन ज्यादा देर तक ये टिकता नहीं है। अब 2024 में हिस्ट्री रिपीट होती है। जोल्टान पोजदार नाम का ये आदमी ये आइडिया को दोबारा जिंदा करता है। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि डॉलर को कमजोर करने 1985 में ये आइडिया न्यूयॉर्क के प्लेजा होटल में डिस्कस हुआ था, लेकिन ठीक आज के टाइम इस वक्त सेम इस तरह ट्रम्प के मार-आ-लागो रिसोर्ट में डॉलर को कमजोर करने की प्लानिंग शुरू हुई है, इसलिए इसे मार-आ-लागो एकॉर्ड नाम दिया गया है। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये एकॉर्ड का नाम आया कहां से। इस एकॉर्ड के जरिए डोनाल्ड ट्रंप अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करेंगे, अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस को यूज कर यहाँ पर ट्रंप डॉलर को कमजोर करेंगे। मगर ट्रंप इतने बेवकूफ तो नहीं है कि ये डॉलर को कमजोर कर दे, यूएस की इकोनॉमी बर्बाद कर दे। ट्रंप जो बाइडेन तो नहीं है ना, तो आखिर ट्रंप ऐसा कर रहे क्यों है? ठीक है, ये आइडिया कैसा यहाँ पर आया है दोस्तों? जैसा जैसा मार-आ-लागो एकॉर्ड्स पॉपुलर होते गए, लोगों को ये ज्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन बाद में स्टीफन मिरान जो हुडसन कैपिटल में काम कर चुका है, ये बंदा यहाँ पर दोबारा ये आइडिया को जगाता है। आते आते नवंबर 2024 में उसने एक पेपर लिखा था जिसमें पूरा प्लान डिटेल में बताया गया था। फिर जब स्टीफन मिरान ट्रंप का इकोनॉमिक एडवाइजर का चेयरमैन बन गया था, तब लोगों ने इस आइडिया को सीरियसली लेना शुरू किया। दोस्तों इस प्लान की जड़ ट्रंप की पुरानी सोच में है, ठीक है। ट्रंप मानता है कि स्ट्रॉन्ग डॉलर ही अमेरिका के प्रॉब्लम्स की वजह है। कैसे? डोनाल्ड ट्रंप के नजर में स्ट्रॉन्ग डॉलर का मतलब क्या है? डॉलर की वैल्यू ज्यादा होने से बाहर से जो चीजें आती है, इंपोर्ट होती है, वो सस्ते हो जाती है। लेकिन अपनी चीजें, ठीक है, अपनी चीजें जब यूएसए दूसरे देशों को बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, वो मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से फैक्ट्री बंद होती है, जॉब्स दूसरे देशों के पास चले जाती है और ऊपर से अमेरिका हर साल बहुत पैसा डिफेंस पर खर्चा करता है, जैसे कि एलाइज की सिक्योरिटी देखना, मिलिट्री बेसिस वगैरह वगैरह। ट्रंप को लगता है ये सब एक घाटे का सौदा है, ठीक है, ये पूरा घाटा है, वन साइडेड डील है। तो ट्रंप यहाँ पर कहता है कि भैया हम तो बस लॉस में ही चल रहे हैं, इंडस्ट्री खत्म हो रही है और बाकी देश हमारी सिक्योरिटी लेके प्रॉफिट कमा रही है, ट्रेड सरप्लस को एंजॉय कर रही है, लेकिन यूएसए को यहाँ पर नहीं मिल रहा है कुछ भी। तो दोस्तों यहाँ पर ट्रंप लेकर आते हैं मार-आ-लागो एकॉर्ड्स। मार-आ-लागो एकॉर्ड्स इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रपोज करता है। ए, डॉलर को वीक बनाया जाए, बी, इंपोर्ट्स को डिस्करेज किया जाए, ठीक है, जितना हो सके इंपोर्ट्स को कम कर दो, सी, अपने एलाइज को मजबूर किया जाए ताकि वो यूएस प्रोटेक्शन के लिए पैसा दे, जैसे कि नेटो हो गया, और डी, फॉरेन कर्जों को, फॉरेन डेब्ट होल्डर्स को कम रिटर्न्स दिया जाए, यानी कि कम इंटरेस्ट दिया जाए। अगर ये सब कुछ चीजें आपको काफी रेडिकल लग रही है, तो हाँ दोस्तों ये रेडिकल ही है, लेकिन इसके कुछ पार्ट्स है जो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जो अब तक आप लोग ने देख चुका है जब से ट्रंप पावर में आया है।
ठीक है, कुछ चीजें ऐसी ऐसी हो रही है जो ट्रम्प पावर में आते ही हमें सडनली देखने को मिल रही है। वो कुछ चीजें आपके सामने मैं रखूंगा। टैरिफ वापस आ चुकी है। अमेरिकन कंपनीज हो या फॉरेन कंपनीज, अब इन पर प्रेशर बढ़ चुका है कि वो अमेरिका में फैक्ट्रीज खोले, अमेरिकन को जॉब ऑफर करे, वरना ट्रम्प तुम्हारे एक्सपोर्ट्स पे पेनल्टी और टैरिफ मार देगा। जैसे कि एप्पल हो गया, ट्रम्प ने टिम कुक को प्रेशर डाला कि आप इंडिया या चाइना में बनाकर आईफोन मत बेचे, बल्कि उसकी जो प्रोडक्शन है यूएसए में लाकर यूएसए में ही बनाकर जॉब ऑफर कर यूएसए में ही बेचे। दूसरा यहाँ पर नेटो का एंगल आता है। नेटो के कंट्रीज खासकर यूरोप अपना मिलिट्री बजट बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ट्रम्प खुल के कह रहा है कि हमारी प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, अगर यूरोप तुम्हें अमेरिकन प्रोटेक्शन चाहिए तो खुद भी कंट्रीब्यूट करो, वरना हम नेटो से हट जाएंगे। यूएसए ने यहाँ पर क्लियर कट धमकी दी है, इसलिए नेटो अपना बजट बढ़ा रहा है। और डॉलर वो भी तो धीरे धीरे वीकेन हो रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी फॉर्मल अकॉर्ड्स। ठीक है, लेकिन इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पे, वो धीरे धीरे वीक हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं हमें यहाँ पर कोई अल्टरनेटिव हेवेंस चाहिए, जैसे कि गोल्ड, युआन, क्रिप्टो या यूरो बैकेड बॉन्ड्स। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर सेफ हेवन देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर डॉलर कमजोर हो रहा है। अब दोस्तों ट्रम्प का सबसे बड़ा जो डेंजरस आइडिया है ना, वो यहाँ से निकल कर आता है। यूएस ट्रेजरी को रिस्ट्रक्चर करने का प्लान लगाओ, जो फॉरेन गवर्नमेंट होल्ड करती है। ठीक है, यानी कि इंडिया यहाँ पर यूएसए में जो भी चीजें होल्ड करता है ना, जो भी ट्रेजरीज हो गया, मतलब बॉन्ड्स हो गया, जो होल्ड करता है, इस पर जो कंडीशन है ये यूएसए चेंज करेगा। यहाँ पर मतलब या तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, या टैक्स लगा दिया जाएगा। अगर किसी भी देश को ये पसंद नहीं आया तो यूएस प्रोटेक्शन भूल जाओ। जैसे कि यूरोप हो गया, तो यूएस कह रहा है कि तुम अपनी प्रोटेक्शन भूल जाओ। लेकिन भाई ये 1985 नहीं है, आज दुनिया मल्टीपोलर हो चुकी है। चाइना अपने युआन को वीक रखना चाहता है, जापान को स्टेबिलिटी चाहिए, यूरोप ग्रोथ के पीछे भाग रहा है। कोई भी अमेरिका का इकोनॉमिक प्लान ब्लाइंडली फॉलो करने को तैयार नहीं है। यानी प्लाजा अकॉर्ड जैसा ग्लोबल कंडीशन आज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ट्रम्प ये सब कर खुला जुआ खेल रहा है। ट्रम्प चाह रहा है कि वो अमेरिका को ग्रेट बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अगर बड़ा ब्लेंडर हो जाता है तो डॉलर का डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है। ट्रम्प के ये हरकतों को देखकर अगर फॉरेन सेंट्रल बैंक्स यूएस बॉन्ड्स बेचना शुरू कर देना तो डॉलर क्रैश कर सकता है, इंटरेस्ट रेट्स आसमान को छू सकती है, इन्फ्लेशन भड़क सकती है, ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी फैल सकती है। ये ऐसा जुआ है दोस्तों जिसमें ट्रम्प ने फाउंडेशन का ब्लॉक ही खींच लिया है और टावर कब गिर जाए किसी को पता नहीं। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।